खोल दी मोदी शाह की पोल, भाजपाइयों के उड़े होठ। उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो भी अभी जो है निकलती हुई बयानों में साफ झलकती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ताजा बयान नितिन गडकरी की तरफ से निकलकर सामने आया है और नितिन गडकरी के इस बयान से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि गुजरात लॉबी को संघ के करीबी सांसदों ने सीधा संदेश दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से गडकरी पर दबाव बनाया गया, खेल समझिए। पहले खबर ये निकलकर सामने आई कि गडकरी बागियों के सरदार बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। जैसे ही ये खबरें निकलकर सामने आई, गडकरी ने तेवर दिखाए। नितिन गडकरी ने सीक्रेट मीटिंग करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कमान संभाल ली। अमित शाह के इशारे पर किस तरीके से इथेनॉल फ्यूल का जो केस है उसको उजागर करवाया गया। यहाँ तक आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने भर भर कर ये खबरें चलाई और जिस तरीके से नितिन गडकरी की छवि को धूमिल किया गया आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन नितिन गडकरी है कि अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नितिन गडकरी अब डायरेक्ट टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो दबाव सिर्फ गडकरी पर नहीं बनाया गया है, दबाव नायडू पर भी बनाया गया है। और किस तरीके से उनके करीबी अनिल अंबानी पर छापेमारी कार्रवाई की गई है ये हर कोई जानता है। तो चौतरफा पहले तो दबाव बनाया गया और अब इस दबाव का असर भी दिखाई दे रहा है। नितिन गडकरी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। नितिन गडकरी ने भरे मंच से कह दिया कि पैसे देकर मुझे राजनीतिक रूप से टारगेट किया गया है। नितिन गडकरी ने क्या बयान दिया है, छोटा सा बयान है, अपने दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगी, आप एक बार जरूर इसको सुनिए। इंडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी ने कह दिया कि मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया गया, पैसों को देकर खबरें चलवाई गई। अब पैसों को देकर कौन खबरें चलवा सकता है, कौन गोदी मीडिया को मैनेज करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। नितिन गडकरी ने एक तरफ जहां कथित चाणक्य को सीधा हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि गडकरी उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जब 9 सितंबर को चुनाव संपन्न हुए तो 10 सितंबर को गडकरी बोले कि मैं समझौता करने वाला नहीं हूं और नागपुर से चौथी बार भी चुनाव जीत कर रहूंगा। खेल समझिए, ये वही गडकरी हैं जो कि कुछ ही महीनों पहले कह रहे थे कि चौथी बार एनडीए की सरकार आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और अब कह रहे हैं कि मैं समझौता नहीं करता हूं, मैं तो नागपुर से जीतूंगा ही। इसी के साथ नितिन गडकरी ने और तल्ख तेवर दिखाए जब इथेनॉल का केस निकलकर सामने आया और उसके बाद नितिन गडकरी के बागी होने की खबरें चलाई गई। तो गडकरी ने किसी और को नहीं चुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सदन में उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच एंट्री मारी और यह कोई एंट्री का संयोग नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि एकदम सोचा समझा प्रयोग है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि गडकरी आ रहे थे और खड़गे जी साथ में चले आए, दोनों एक साथ में मिल गए तो दोनों ने हाथ मिला लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ने बकायदा एंट्री मारी है और साथ में एंट्री मारी है मीडिया के कैमरों के सामने। एंट्री मारते हुए आप देख सकते हैं